सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बिसल देवरासो, जो नरपति नालय द्वारा रचित राजस्थानी भाषा में जो है बिसल देवरास। इसका हम कल शुरू किया था। इनका जीवन परिचय हमने कल जाना और कल हमने एक पद भी पढ़ा। कौन सा पद आया था कि गजगमनी मृगलोचनी नारी, गजगमनी मृगलोचनी नारी शीश समरी दिन गिनही। जब बिसल देव रानी से रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है, तब रानी राजमती की जो वियोग दशा है उसका वर्णन किया। उसका पहले रूप सौंदर्य के बारे में बताया। गजगमनी मृगलोचनी, गज के समान चलने वाली, हाथी के समान मदमस्त चाल वाली कौन? राजमती। आंखें कौन सी है? मृग के समान। अगर आंखों की तुलना की जाए नायिका की, तो किसके समान होगी? या तो मृग के समान होगी, या मीन के समान होगी, मछली की आंखें के समान, या खंजन पक्षी के समान। इनकी तुलना की जाती है। अगर उनकी जो चलने का ढंग है वो मदमस्त हाथी की भांति या हंस की भांति बात की जाती है। तो क्या बताया? गज गमनी मृग लोचनी नारी, ये ऐसी सुंदरता लिए हुए नारी, कोमलता धारण किए हुए नारी, एक गुलाब की भांति नारी है जो शीश संभरई, अपने शीश को सहारा दिए हुए बैठी, शीश संभरई दिन गिने ही दिनों को व्यतीत कर रही है। देखो, एक राजा की राजकुमारी अपने प्रीतम के बिना ऐसा वियोग दशा उसको सता रही है। तो कवि का कहने का भाव ये है कि फिर बताया राजमती ने अपने आप को क्या कहा, क्यों बताया था कि नाहे नदी से चौ दिशा, मेरा प्रीतम चारों दिशा में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आंखें पसार कर टक लगाकर देखा, लेकिन मेरा प्रीतम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ना है काश्य प्रीतम, ना है नदी से चहु दिशा, मेरा प्रीतम चारों तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। फिर बताया कि जिन को अलगानी नारी, मुझे राज सेविका क्यों बनाया, राजा की पत्नी क्यों बनाया, अपने आप को बुलाई ना दे रही है। देखो, कहते ना, जिन घर कंता ते सुखी, जिसके घर में प्रीतम होता है वो सुखी होते हैं। किसने कहा था ये बातें? ये मलिक मोहम्मद जायसी में नागमती ने कही थी। और इसी प्रकार ये कह रही है। कौन कहते हैं कि क्यों सिरजा, मेरे को क्यों बनाया, राज सेविका क्यों बनाया, रानी क्यों बनाया? तो कहते हैं जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में कंत होते हैं, प्रीतम होते हैं, नाय होते हैं, साजन होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सुखी होते हैं। जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्व के साथ वो रहते हैं। कंत प्यारा बाहिरा, मेरा प्रीतम बाहर चला गया, हम सुख भूला सर्व, हम सारे सुख भूल चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ राजमती है, अपने वियोग में क्या है? व्याकुल है, बेचैन है, क्योंकि इनका पति जब इनसे रुष्ट होकर चला जाता है, 11-12 साल से वापस लौटता नहीं है। कहाँ चला जाता है? उड़ीसा में। कौन है? बिसल देव। ये जो राजमती है ये किसकी पुत्री है? राजा भोज की कन्या है। तो यहाँ पे इनका वियोग दशा साथ में आया। और साथ में क्या बताया? साथ में इनके रूप सौंदर्य को वर्णन बताया। तो इसमें बताना चाहता है कवि, कहते हैं इससे अच्छा था मुझे कोई गृहिणी बन जाती, या मैं ऐसी साधारण क्या बनती, नायिका बनती, जो मेरा प्रीतम तो मेरे पास होता। अगर कहते हैं ना कि प्रीतम को इंतजार करते करते कभी कौओं को कहते हैं, कभी पपैयों को कहते हैं कि मेरा प्रीतम कब आएगा, और फिर दुखी होकर क्या कहते हैं? जिस प्रकार से ढोला मारू में हमने पढ़ा था, मारवाड़ी ने कहा था, पपैया तो चोर थाई चोंच कटवासू, पपैया तो चोर थाई चोंच कटवासू, राती दिनी दौर में जाने पियो आए गयो। कहते पपैया तो साथी है मेरा, वैसे तो मेरा साथी है, क्योंकि तो लोर देता है, आवाज देता है। तो किसकी आवाज देता है? प्रीतम की। लेकिन ये जले पे क्या छिड़कता है? नमक छिड़कता है। तूने रात को लोर दी, ऐसी आवाज दी कि मैं जानी पियो आयुष, मैंने सोचा मेरा प्रीतम आ गया, लेकिन प्रीतम नहीं आया। इसलिए पपैया तू चोर, तू क्या है? चोर है।
तेरी चोंच कटवा सूं, तेरी क्या करूंगा, अब मैं चोंच को कटवा दूंगा, क्योंकि तू रात को ही बोलता रहता है। और रात को देखो जिसका प्रीतम पास में नहीं है वो क्या है, उसी में ध्यान में लीन रहती है, उसी में रत रहती है। कहते हैं ना कि पिया बिना सून पिया बिना मिंदर सून अनत्य बसा सेज नागनी फिर डसा। जिसका प्रीतम पास में नहीं है उसका जो सेज है वो क्या बन चुकी है, नागिन बन चुकी है, सेज नागनी फिर डसा। इसी प्रकार यहाँ राजमती की वियोग दशा हो रही है। तो क्या बताया कि मुझे राशि का क्यों बनाया गया, जाए दिहाड़ता झूरता। कहते हैं मेरे दिन जाता है, ये उनको याद करते करते ही जाता है, व्यतीत हो जाता है, लेकिन मेरा प्रीतम नहीं आया। कहते हैं बोरते सांझ कानन और निहारती, बोरते सांझ कानन और निहारती, बावरी देखो नहीं हारती। सुबह से लेकर संध्या तक उस रास्ते को देखती है वो नायिका जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। बोलते सांझ कानन और निहारती, बावली नेको नहीं हारती। बावली बन चुकी है, हार नहीं मानी, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है। फिर बताया कि जो आवतो डिठो पड़े, अगर वो प्रीतम आता हुआ दिखाई पड़े तो स्थिति क्या हुई, आज सुन अवसर गारती, आंखों में क्या आ गई, अश्रुधारा आगे देख फिर नहीं पाई। देखो दोनों स्थिति हुई, प्रीतम सामने है, प्रीतम आ गया लेकिन देख नहीं पाई, क्योंकि कंठ है, आवाज रुक गई, आवाज नहीं निकली, आंखों में अश्रुधारा आ गई। तो तभी तो कहा था कि आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब ले हूँ, मेरा प्रीतम मेरी आंखों में आ जाए ना तो मैं क्या करूँ, पलक ही बंद कर लूँ। ये पंक्ति किसकी, अमीर खुसरो की आई थी कि आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब ले हूँ, मैं न देखूं औरन को, मैं न तुम्हें देखन दूं। कहते न तो मैं दूसरों को देखूं न आपको देख ली दूं। ये स्थिति होती है जब दो पात्र जब आपस में क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं आपस में, जब ये स्थिति होती है तभी ये राजमती अपने प्रीतम को याद करती हुई व्याकुल बेचैन है। और उसी प्रकार ये नायिका है, इसका पहले नक्श का वर्णन आया कि इनका जो रूप सौंदर्य कैसे, गज गमने मृग लोचनी नारी, गज के समान चलने वाली, आंखें मृग के समान और सुंदरता लिए हुए। कहते हैं कि शीश संबरी, अपने शीश को सहारा दिए हुए बैठी है, इंतजार कर रही है, बालों को संभाल के रखा है, क्योंकि बाल है वो भी श्रृंगार नहीं कर पाई अपने प्रीतम के बिना। देखो कहते ना पिया बिना सुनो छह मारो देश, मीरा की पंक्ति थी, आपको करवाया था, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पिया बिना सुनो, ये राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की हमने ढोला मारू की राजस्थानी भाषा में, आज हम साथ साथ में मीरा की भी चर्चा हो रही है। इसके संदर्भ में पंक्ति आई थी, कौन सी, कि पिया बिना सुनो छह मारो देश, प्रीतम के बिना सुनना हो गया सारा देश। क्या कहती है आगे मीरा, ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे तन मन करूं पेश। कहते प्रीतम से मिला दे सभी को तन मन मैं पेश कर दूं, उसको अर्पित कर दूं। तेरे कान में बन बन डोलूं कर जोगन को वेश। कहते हैं कि बन में डोल रही हूँ, वेश बना दिया जोगन का। क्या बताया, तेरे कान में बन बन डोलूं कर जोगन को वेश, अवधि बढ़ावे अजू न आवे पंडर पड़ गया केस। कहते हैं कि आने की जो अवधि है उसको लगातार आगे आगे बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए मेरे केस है वो भी क्या पड़ गए, पीले पड़ गए। देखो केसों को संवारा नहीं, मैंने आपको बताया था कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है, जब पति ही पास में नहीं हो तो श्रृंगार किसके लिए। तो यही बात इसमें बताई है कि पंडर पड़ गया केस। इस प्रकार इसमें बताया कि शीश संभरे दिन गिनही, शीश को संभाल कर, बालों को संभाल कर इकट्ठा करके, और किसको गिन रही है, शीश संभरे दिन गिनही, एक एक पल का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है कि मेरा प्रीतम आ जाए। प्रीतम यहाँ कौन है, बिसल देव रासो। तो यही बात यहाँ बताई है, गज गमने मृग लोचनी नारी शी संबरे दिन गिनही। अब चले हम आगे, इनका जो पद है आगे देखो, सुने सहेली कहूँ एक बात, साथ साथ में अपने लिखे, साथ साथ में आप देखें, सुने सहेली, सुने सहेली, सुने सहेली कहूँ एक बात, कहूँ एक बात, राजस्थानी भाषा है, एक बात
महरई फरकई, महरई फरकई, मारे फरकई दही, दहनु गात। फिर बताया मैं किन है, मैं कि मैं होली खेलन जाए, होली खेलन जाहे। फिर देखो आगे, ओलगाना की गोरड़ी, की गोरड़ी, अंगुली, अंगुली काटता, अंगुली काटता निकजे, निकलीजे बाहें, निकलीजे बाहें। क्या बताया देखना, सुने सहेली कहूँ एक बात, मारे खड़कई देखने बात है, मैं किम होली खेलन जाए, ओलगाना की गोरड़ी, उंगलियां काटता निकजे बाहें। तो इस पे हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आगे देखिए, सुने सहेली कहूँ एक बात, मारे खड़कई देखने बात, मैं किम होली खेलन जाए, ओलगाना की गोरड़ी, अंगुलियां काटता निकजे बाहें। तो इसमें बताया, जैसे पहले पद आया उसी का संदर्भ में दूसरा पद आया कि जब ये क्या है, ये रानी है राजमती, तो राजमती रानी के पास सहेलियां भी जब पास में है, सहेलियों से चर्चा करती हुई अपने दिन को व्यतीत कर रही है, अपनी वियोग दशा का निवारण कर रही है, क्योंकि सहेलियां पास में हैं, उनके जो वियोग दशा सता रही है, सहेलियों को भी इनकी वियोग दशा सता रही है। कहते ना, खन पेट में आवे सांसा, खन जाई होए निराशा। एक बार जैसे अपने प्रीतम की याद में एक बार इनके पेट में क्या आते हैं, श्वास आते हैं, जब श्वास आ जाता है बाहर चला जाता है, फिर आता है या नहीं आता, इसकी चिंता किसको सताती है, उस सहेलियों को ही सताती है। तो इसी संदर्भ में ये बात यहाँ पे आई है। तो कवि ने यहाँ पे राजमती की वियोग दशा के बारे में वर्णन किया है। तो इसमें बताया कि पति की प्रतीक्षा करती हुई गृहिणी राजमती अत्यंत दुखी देखकर उनकी सखियों ने कुछ उसके वियोग का निवारण करने के लिए कुछ उपाय सुझाया। तो रानी को होली खेलने का निमंत्रण दे रही है। सखी के लो, दूती के लो, तो वो उनको या कुटुनी के लो, ये इनकी व्यथा को दूर करने के लिए होली का कोई पर्व आया, होली का पर्व आया है, उस पर्व में वो खेलने के लिए उनको मजबूर कर रही है। तो क्या बताया है, सुने सहेली कहूँ एक बात, मारे खड़कई दाहिना गात। तो बताया इसमें एक सखी उसकी जो वियोग दशा है उसको दूर करने के लिए एक सुझाव दिया। क्या कहा, उसने कहा कि सहेली तू मेरी बात सुन। अब रानी ने कहा कि आप मेरे होली खेलने के लिए मुझे बाध्य कर रहे हो, तो मेरी बात क्या सुनो कि मारे खड़कई दाहिना गात। गात का से क्या होता है, शरीर, फड़कना, फड़कई का से फड़कना, कहते हैं मेरा शरीर का दाहिना जो शरीर है उस वो फड़क रहा है। जो क्या होता है, स्त्री के लिए ये शुभ संकेत नहीं है शरीर का दाहिना भाग फड़कना। तो कहते हैं मेरा दाहिना भाग फड़क रहा है और आप कह रहे हो होली खेलने चले। ये सखी रानी ने कहा कि मेरा तो शरीर का दाहिना भाग फड़क रहा है और आप कह रहे हो होली खेलने चले। तो फिर क्या बताया, ओलगाना की गोरड़ी, मैं क्या हूँ, मैं राजा की रानी हूँ, गोरिका से गोरी हूँ, ओलगाना की राजसेविका हूँ। अंगुली काटता निकसे बाहें, आपके साथ मैंने बातें की, उनकी वो साथ में बैठी हुई दासियां हैं, दूती है या सहेली है,
तो उससे कहने लगी कि मैंने आपसे दो बातें क्या की कि आपने तो उंगली पकड़कर अब क्या पकड़ना शुरू कर दिया, बाहें को पकड़ना शुरू कर दिया। दोबारा सुनो, कवि ने बताया यहाँ पे जब सखिया किसके पास बैठी है, राजमती के पास बैठी है, राजमती वियोग से व्याकुल बेचैन है, अपने प्रीतम को याद करती हुई, तब इस चिंता का निवारण करने के लिए, वियोग दशा को दूर करने के लिए सखियों ने एक उपाय सोचा कि होली के पर्व पर रानी को साथ में लेके होली खेलें। तब रानी ने कहा कि आप होली खेलने का सुझाव तो दे रहे हो, लेकिन मेरा तो क्या है, आज शरीर का दाहिना जो भाग है वो फड़क रहा है। अब औरत का दाहिना भाग फड़कना अशुभ का संकेत है। तो बताया कि आप कह रहे हो होली खेलने जाए, फिर क्या बताया कि आप होली खेलने के लिए मुझे आमंत्रित कर रहे हो। मैं तो रानी हूँ, ओलगाना की गोरड़ी, मैं क्या हूँ, रानी हूँ, और ओलगाना के आशय होगा राज सेविक का। तो कहते हैं मैं रानी और मेरे को आप होली खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। आपने तो उंगली पकड़ कर क्या पकड़नी शुरू कर दी, बाहें पकड़नी शुरू कर दी। तो यहाँ पे कवि ने जो पद आया है इसमें कवि को क्या ज्ञात है, यहाँ पे बताया है कि कवि को कि जो शकुन होते हैं, क्या होते हैं, शकुनों का पूरा ज्ञान था कि दाहिना अंग फड़कना अशुभ का संकेत है। तो नरपति नारायण को ये भी ज्ञात था कि जो औरत का दाहिना भाग फड़कता है तो ये क्या होता है, अशुभ का संकेत है। फिर यहाँ पर बात आई कि रानी के साथ जो बातें की गई सहेलियों के द्वारा या दूती के द्वारा, ये बात करते करते कहते हैं कि उंगली पकड़ के क्या पकड़ना शुरू कर दिया, बाहें पकड़ना शुरू कर दिया। इसमें ये बातें उभर कर सामने आई। तो बताया सुन सहेली कहूँ एक बात, कहते मैं आपसे एक बात कहूँ, मारे फड़के ही दाहिनो गात, मेरा कौन सा भाग फड़क रहा है, दाहिना भाग। कहते हैं ओलगाना की गोरड़ी मैं कहाँ की हूँ, मैं तो राज सेविका हूँ। उंगली पकड़िया कर रही बाहें, उंगली पकड़ कर क्या पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तो कवि ने यहाँ पे एक तो ये संकेत बताया है कि कवि को ये ज्ञान था शकुन कौन से होते हैं, किस प्रकार से औरत का दाहिना जब अंग फड़कता है तो अब क्या माना जाता है, शकुन अब शकुन माना जाता है, ये भी ज्ञान था। और दूसरी बात ये आई कि राजमती को क्रोध भी आ जाता है कि जब दासिया उससे होली खेलने के लिए बातें करती है, और दूसरी बात कि उनका पति पास में नहीं है और उनका दाहिना अंग फड़क रहा है और उसको क्या आग्रह किया जा रहा है, होली खेलने का आग्रह किया जा रहा है। ये दूती के द्वारा बात कहेगी, रानी को क्या नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। आप चलते हैं आगे, दूसरा पद है वो एक बार ये देखिए, आप अपने रजिस्टर में अंकित करें। आगे देखें, दूती बात कहे समझाए, दूती बात कहे समझाए, गोरी सुसवी करी मनी पिसाई, उच्चे बादशाह गोरड़ी राती दिवस थारी ही चिंत, कहूँ हमारे जे सुनई निको पटुओ कई दूं नीत। तो यहाँ पे सुनो पहले बात कि राजाओं के जहाँ रानियों की सेवा करने के लिए बहुत सी क्या हुआ करती थी, दासियां हुआ करती थी। और ये दासियां या कह लो दूती आदि रहती थी। राजमती का जो पति कौन है, विषदेव, नाराज होकर उड़ीसा चला जाता है। तो तब विषदेव का पति जब उड़ीसा चला जाता है तो उनको वियोग दशा सताती है। तब वहां पर दासियां, जो उनकी दासियां थी या दूतियां थी, उनको चिंता हुई किनकी, राजमती की। अब राजमती की चिंता हुई, इसी के संदर्भ में ये पंक्ति आई है। तो क्या बताते हैं, दूती रानी को समझाती हुई कह रही है, दूती बात कहे समझाई, दूती ने बात समझाई है किसको, राजमती को। क्या समझाई है, गोरी सूसने कर मन रिसाई। कहते हैं अगर आप मन में गुस्सा नहीं करो तो एक बात कहें आपको, क्या, क्योंकि पहले रानी को गुस्सा आया था ना, कहते हैं आपने तो उंगली पकड़कर बाहें पकड़नी शुरू कर दी। तो फिर निवेदन किया है दूती ने, कहते हैं कि आपके मन में किसी प्रकार से कोई गुस्सा न हो तो आपको एक बात कहें कि दूती बात कहे समझाई। फिर बताया गोरी सूसनी करी मनी रसाई। कहते हैं अगर आपको सूसनिका से दुख, किसी बात का दुख नहीं होगा तो मन में कोई
गुस्सा न करो, रिसाई का मतलब गुस्सा न करो, तो आपको क्या करे, सोचने का दुख, रिसाई का से गुस्सा। कहते हैं पूछे बादशाह गोरडी, कहते हैं आपसे एक बात पूछनी थी, किससे, राजमती से। क्या बताते हैं कि रातें दिन सारी ही चिंता मुझे सताती रहती है, चिंता आपकी। किसकी चिंता सताती रहती है, रानी की, राजमती की। ये सखियां कह रही है, दूतियां कह रही है। कहते हैं मन में गुस्सा मत करना, आप दुख मत होना, लेकिन हमारी चिंता आपको रहती है सदैव। तो क्या बताए हैं, रातें दिन सारी ही चिंता, कहते हैं कि रात और दिन रात आपकी चिंता रहती है। इसलिए चिंता का निवारण करने के लिए हमने क्या किया कि कहो हमारो देश सुने। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप बात सुनो। कौन सी बात है, निको पटवा करी दो मीत। कहते हैं आपको एक ऐसा व्यक्ति की, चतुर व्यक्ति की व्यवस्था करते, निको का से अच्छा सा चतुर, एक क्या करते हैं, जारपति की व्यवस्था करते हैं। क्या कहते हैं, जारपति की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, जिससे आपका मन भी क्या बहला रहेगा उससे। पहले ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी राज दरबारों में जारपति की। तो कहते हैं ऐसा पुरुष की व्यवस्था कर दे जिससे आपको क्या नहीं होगा, कामदेव भी नहीं सताएगा, और मैन की वेदन निशंक, कहते हैं बिना शंका की आपको कामदेव की जो याद आ रही है, कामदेव भी नहीं सताएगा। इसलिए आपको ऐसे पुरुष की व्यवस्था करते हैं जिससे आपका दिन है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए और प्रीतम की याद भी नहीं सताए। तो सखी ने क्या कहा, कहते हैं मन में गुस्सा न करो, तो एक बात कहें। कौन सी बात कहनी है, कहते हैं कि निको बात से अच्छा सा चतुर आपको देव मित्र, एक ऐसा मित्र की व्यवस्था कर दे आपके लिए, पुरुष की, जारपति की। तो जिससे क्या हो, जार पुरुष की, सॉरी पति नहीं, जार पुरुष की व्यवस्था करते हैं जिससे आपका क्या हो, आपका दिन है वो बिना वियोग से ही क्या हो जाए, व्यतीत हो जाए। इसमें ये बताया है। अब आगे जो कवि के माध्यम से यहाँ राजमती की सखियां क्या कहना चाहती है और किस प्रकार से ये अपने यहाँ पर राजमती उस बात पर सहमत हो पाती है या नहीं हो पाती है, इस पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें और विशलदेव रासो जो नरपति नालय द्वारा रचित जितनी आपको करवाई गई है उसका अध्ययन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।